हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम फिर से 77 तथाओं का ऋणता की वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, उसमें 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन का उल्लेख किया गया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका उल्लेख करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एफ एक्स बराबर -2 यदि एक्स इज लेस आर इक्वल -1। 2x एफ एक्स का मान 2x हो जाएगा यदि x का मान -1 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा तब। एफ एक्स बराबर 2 हो जाएगा कब? यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तब। इसका मतलब कि हमको इसको दिखाना है कि फलन सतत है कि नहीं है। तो यहां पर जब 1 दिया है ना, एक -1 दिया है, एक +1 दिया है, तो एक बार हम -1 पर एक बार +1 पर सततता दिखाएंगे। चलिए पहले हम -1 पर दिखाते हैं। -1 पर पहले सतत आपको दिखाएंगे कि यह -1 पर सतत है कि नहीं है। तो x बराबर -1 पर x बराबर -1 पर हम दिखाएंगे सतत है कि नहीं है। सतत होने के लिए चाहे न होने के लिए LHL RHL और फलन का मान तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो सतत हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तो सतत नहीं होगा। चलिए पहले हम LHL की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, और 1 पर दिखा रहे हैं ना तो 1 पर माइनस हो जाएगा। -1 पर दिखा रहे हैं तो -1 पर माइनस लगा देते हैं क्योंकि हम LHL निकाल रहे हैं और फलन आपका fx लिखते हैं। अब इसके बाद से लिमिट x टेंड्स टू 1 पर -1 पर माइनस, अब फलन fx का हम वह मान रखेंगे जो -1 से कम होगा, क्योंकि यह माइनस यह दिखा रहे हैं कि आपका मान -1 से कम होना चाहिए। तो x के मान -1 से कम है, x के मान -1 से कम है, इसका मतलब फलन कौन सा रखेंगे? -2 वाला। और जो यहाँ पर लिमिट में जो अचर पद आ जाता है वही इस लिमिट का मान हो जाता है, इसका मतलब -2। अब चलिए LHL का मान निकल गया -2। अब हम बात करते हैं RHL की। तो जी यहाँ से RHL लिमिट x टेंड्स टू, जब -1 पर दिखा रहे हैं तो -1 पर प्लस लगाएंगे क्योंकि LHL के लिए प्लस लगाते हैं, और फलन आपका fx हो जाएगा। यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू -1 पर प्लस, आप फलन का वह मान रखेंगे जो -1 से बड़ा होगा, क्योंकि यह प्लस बता रहे हैं कि -1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x के मान बड़ा है -1 से, इसका मतलब कि फलन कौन सा रखेंगे? हम फलन 2x का रखेंगे। हम फलन 2x रखेंगे तो यहाँ से जब मान रखेंगे लिमिट का तो -1 रखेंगे जब x के जगह पर, तो 2 गुणे -1 आपका -2 हो जाएगा। RHL के मान भी -2 आ गया। अब चलिए हम फलन की बात करते हैं। तो जब हम फलन की मान निकालेंगे तब -1 पर दिखा रहे हैं तो हम जब x के जगह पर -1 रखेंगे, इसका मतलब कि x का मान आपका -1 के बराबर हो गया। तो इसमें आपका -1 के बराबर कौन है? x का मान बराबर है -1 के, मतलब क्या? यहाँ पर -2 वाला लिखेंगे। अब देखिए आपका यहाँ से LHL के मान -2, RHL के मान भी -2 और फलन f-1 का मान भी -2। इसका मतलब कि आपका LHL बराबर हो गया आपका RHL के, और ये टोटल बराबर हो गया किसके? f-1 के। इसका मतलब कि आपका तीनों बराबर हो गया ना। इसका मतलब कि x बराबर -1 पर फलन क्या है? फलन सतत है, फलन सतत है। चलिए जब x बराबर -1 पर दिखाए हैं ना, अब हम x बराबर किस पर? +1 पर दिखाएंगे। और जब x बराबर +1 पर दिखाएंगे तो यहाँ से जो फलन है आपका, अब हम दिखा रहे हैं किस पर? x बराबर 1 पर। और जब x बराबर 1 पर दिखाएंगे तो यहाँ से पहले LHL की बात करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस लगाएंगे क्योंकि LHL निकाल रहे हैं ना, 1 पर माइनस हो जाएगा और फलन आपका क्या हो जाएगा? fx। तो हम वह मान रखेंगे जो 1 से कम होगा। तो x का मान बराबर है 1 के चाहे छोटा है, इसका मतलब कौन रखेंगे? फलन। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस, और फलन कौन सा रखेंगे? क्योंकि हम मान 1 से कम होना चाहिए, यही फलन 2x वाला होना चाहिए। अब यहाँ से जब मान रखेंगे x के जगह पर 1 तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और LHL निकल गया आपका +2। अब बात करते हैं किसकी? हम RHL की। तो RHL का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस, 1 पर दिखा रहे हैं तो 1 पर प्लस होगा, फलन आपका fx होगा। अब यहाँ से हम वह मान रखेंगे जो 1 से अधिक होगा, x का मान 1 से अधिक होगा। तो देखिए कौन है? x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि क्या मान रखेंगे? 2। मान क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ से जो अचर पद होता है वही ना लिमिट का मान हो जाता है, इसका मतलब कि 2 हो गया।
अब चलिए हम बात करते हैं फलन की मान की। तो एफ जब 1 पर दिखा रहे हैं तो 1 होगा ना, f1 एफ एक्स के जगह पर 1 रखे हैं, इसका मतलब कि आपका मान 1 के बराबर हो गया। आपका मान 1 के जब बराबर हो गया तो 1 के बराबर किस में है, यही ना है 1 के बराबर, x के मान बराबर है 1 के, इसका मतलब फलन क्या होगा 2x वाला होगा। तो जब फलन यहाँ से हम रखेंगे 2x वाला तो 2x, जब x के जब 1 रख रहे हैं तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से LHL भी 2 RHL भी 2 और फलन का मान भी कितना आ गया 2। इसका मतलब कि LHL बराबर हो गया आपका RHL का और ये टोटल बराबर हो गया F1 का। तीनों जब आपस में क्या हो गया बराबर, इसका मतलब कि फलन x बराबर 1 पर भी क्या है सतत है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि a और b के मान को ज्ञात करना है जिनके लिए फलन f(x) बराबर ax + 1 यदि x इज लेस आर इक्वल देन 3, bx + 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3। दो इसमें मान दिया गया है और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। ये फलन x बराबर 3 पर सतत है ना, तब a और b का मान क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको जब x बराबर 3 पर सतत है तो हम a और b का मान ज्ञात कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग कि जब फलन x बराबर 3 पर सतत है, इसका मतलब कि इसका LHL RHL फलन का मान बराबर होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जब x बराबर 3 पर दिया है कि सतत है तो हम फलन को x बराबर 3 पर सतत दिखाएंगे। तो x बराबर 3 पर, जब x बराबर 3 पर निकालेंगे तो पहले हम LHL की बात करेंगे। इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस लगाएंगे क्योंकि LHL निकाल रहे हैं। अब फलन का मान, अब फलन का थोड़ा सा ऊपर कर लें और हाँ, यहां से आपका फलन का जो मान है वो मान रखेंगे हम f(x), यहां से लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस, अब फलन f(x) का मान वह रखेंगे जो 3 से कम होगा। तो x के मान 3 से कम है चाहे बराबर है, इसका मतलब यही ना फलन ax + 1 वाला, यहां से ax + 1, यहां से अब हम x के जगह पर जब 3 रखेंगे तो 3 a हो जाएगा ना, 3a + 1, आपका LHL निकल गया 3a + 1। अब हम बात करेंगे RHL की। जब RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, x टेंड्स टू जब 3 पर प्लस होगा तो फलन आपका f(x). अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, फलन कौन सा रखेंगे जो मान 3 से अधिक होगा। तो यहां पर कह रहा था ना कि x इज ग्रेटर देन 3, मान कौन सा रखेंगे bx + 3 वाला, bx + 3। तो यहां से जब हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो x के जगह पर 3 रखें तो 3 में b से गुणा करेंगे तो आपका 3b हो जाएगा, और प्लस कितना है 3, आपका LHL निकल गया इतना। जब फलन के मान निकालेंगे हम, फलन का मान आप f3 निकालिए क्योंकि जब x बराबर 3 पर कह रहे हैं तो हम यहाँ पर f3 निकालेंगे ना, और मान वही रखेंगे जो 3 के बराबर होगा। तो x के मान 3 के बराबर कौन है, x बराबर है 3 के, इसका मतलब कि ax + 1 वाला। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ax + 1, ax प्लस जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से हम x के जब 3 रखेंगे तो 3 गुणे a + 1 बराबर 3a + 1 हो जाएगा। चूंकि अब दिया है कि चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, दिया था क्वेश्चन में कि x बराबर 3 पर सतत है, जब सतत होगा तो LHL बराबर हो जाएगा आपका RHL का, और ये दोनों बराबर हो जाएगा आपका फलन f3 का। सतत होगा तो होगा ना बराबर। चलिए हम तीनों मान यहाँ पर रखते हैं। LHL का मान कितना है 3a + 1, ये बराबर हो जाएगा 3b + 3 के, ये टोटल बराबर हो जाएंगे 3a + 1 के। यहाँ से हम हल करके आपको a और b का मान ज्ञात कराएंगे। चलिए यहाँ से हम यदि 3a + 1 बराबर 3b + 3, तो यहाँ से 3a और 3b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना 3b, यहाँ से 3 और प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ से जब ये 3 है यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे तो a - b
a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 2 और नीचे या जो 3 जो गुणा में इधर भाग में आएगा तो हो जाएगा 3। तो यहाँ से a बराबर मान निकल जाएगा माइनस बी है तो इधर जाएगा तो प्लस बी और 2/3। तो यहाँ से यहीं a और b के पद में मान आ जाएगा। पूछ रहा था ना कि क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि आपका कि a और b के उन मानों के लिए ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन इतना x बराबर 3 पर सतत था। तो यहीं a और b का मान आ गया आपका, a का मान b के पद में आ गया b + 2/3। इसी के लिए वो फलन x बराबर 3 पर क्या है? सतत है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए फलन लेमडा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस आर इक्वल देन 0 फॉर x + 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए, मतलब लेमडा का मान फाइंड करना है कि लेमडा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। जो फलन दिया है वो x बराबर 0 पर सतत होगा लेमडा के किस मान के लिए। अच्छा, x बराबर 0 पर हम चेक कर लेंगे कि लेमडा के कौन सा मान के लिए सतत है। उसके बाद से करना है कि x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार कीजिए। माने x बराबर 1 पर भी चेक करना है कि फलन सतत है कि असतत है। चलिए देखते हैं। यहां से आपको पहले सतत असतत दिखाने के लिए x बराबर 0 दिया है ना, तो हम 0 पर LHL RHL और फलन का मान निकाल के वहां से लेमडा का मान निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले LHL निकालते हैं। LHL का मान लिमिट x बराबर 0 पर दिखा रहे हैं ना, क्योंकि 0 पर दिया था, लिख दे रहे हैं x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस फलन f(x), हम वहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस फलन का वही मान लेंगे जो 0 से कम होगा। तो x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो कौन सा मान रखेंगे? ये वाला, मीन्स लेमडा x का स्क्वायर माइनस 2x वाला। अब यहां से हम x टेंड्स टू 0 रखे हैं तो x टेंड्स टू 0 मान रखा है x के जगह पर। तो यहां से 0 - 2 × 0 ये आपका लेमडा, और ये पूरा 0 में से 2 गया -2 आएगा, -2 में 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। आपका ये पूरा टोटल कितना हो गया? 0। अब हम बात करेंगे आपका RHL की। तो यहां से RHL का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस फलन f(x), यहां से आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस फलन का वही मान रखेंगे जो 0 से बड़ा होगा। जो 0 से क्या होगा? बड़ा। तो x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है तो कौन सा फलन रखेंगे? 4x + 1, 4x + 1। यहां से आपका 4x के जगह पर 0 रखें तो 0 + 1 आपका 0 और 1 हो जाएगा ना, टोटल कितना आ जाएगा? 1। आपका LHL के मान 0 आया है, RHL के मान 1, और फलन का मान f0 निकालेंगे। तो जब हम f0 निकालेंगे, f0 का मतलब कि x के मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के मान जब 0 के बराबर होगा तो कौन सा फलन? ये लेमडा x का स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा लेमडा x का स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां से x के जगह पर फिर 0 रखेंगे तो लेमडा 0 का स्क्वायर 0 - 2 × 0, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहां से आपका LHL के मान 0, RHL के मान 1 और LHL के मान 0 आ गया। तो यहां से आपका LHL का मान बराबर है f0 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? RHL के, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन, अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन, किसी भी मान के लिए फलन, किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। तो लेमडा के किसी भी मान के सतत नहीं है ना है। उसके बाद से अब कह रहे हैं कि x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर, तो चलिए अब हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं कि जब x बराबर ये 1 पर सतत है कि नहीं है। और जब हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो जब x बराबर 1 पर करेंगे तो पहले LHL निकालेंगे। LHL, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस फलन f(x). अब हम वही मान रखेंगे जो 1 से कम होगा। 1 से कम, अच्छा 1 से कम का मतलब कि बहुत मामूली सा कम होता है।
एक्स का कम, एक का कम का मतलब कि एक से मामूली से कम। ये कह रहा है फलन आपका कि 0 से बड़ा। अच्छा ये बताइए, एक से कम कह रहा है, ये फलन जब लेंगे तो ये कह रहे हैं कि एक्स का मान 0 के बराबर हो गया, हम कह रहे हैं कि 1 से कम, तो ये 0 नहीं होगा, थोड़ा 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि 0 से बड़ा फलन कौन सा, 4x + 1 होगा। तो यहाँ से आपका 4x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x के जगह पर जब 1 रखेंगे, अच्छा यहाँ पर लिमिट लगा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस, और जब रखेंगे एक x की जगह पर तब 4 × 1 + 1, तो 4 × 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। बात करेंगे अब RHL की, जब RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस, x टेंड्स टू 1 पर प्लस आपका फलन fx। अब वह मान रखेंगे जो 1 से अधिक होगा, जो 1 से क्या होगा अधिक, तो 1 से अधिक वाला मान क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब का जी, यही ना 0 से बड़ा माने 1 से बड़ा, 0 से बड़ा माने कितना ही बड़ा, 1 से बड़ा चाहे 2 से बड़ा चाहे 5 से बड़ा 10 से बड़ा। तो यहाँ से 4x + 1 वाला ही फलन लेंगे, तो ये आपका 4x + 1, तो यहाँ से फिर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 1 आपका 5 आ जाएगा। और फलन की मान निकालेंगे हम, जब f1 निकालेंगे, इसका मतलब कि फलन का मान 1 के बराबर हो गया। x के मान 1 के बराबर, देखिए x के मान जब 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो 1 के बराबर, 0 से बड़ा माने 1 से 1 आ सकते हैं ना, इसका मतलब कि 1 के बराबर, इसका मतलब कि यही फलन 4x + 1 वाला, इसका मतलब कि 4x + 1, यहाँ से x के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 1 आपका 5 आ जाएगा। चलिए देखिए ये x = 1 पर LHL RHL फलन तीनों का मान बराबर आ गया, अर्थात x = 1 पर फलन क्या है, सतत है। x = 1 पर फलन सतत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या fx = x² - sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x = पाई पर सतत है। x = पाई पर चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। अब फलन तो एक ही दिया है, और जब एक ही दिया है तो x = पाई पर हम LHL का मान वही रखेंगे जो RHL का मान रखेंगे। तो यहाँ से x = पाई पर, x बराबर जब पाई पर दिखाएंगे तो पहले LHL निकालिए। LHL का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू पाई पर माइनस, अब फलन आपका fx, जब फलन एक ही दिया है तो वही ना मान रखेंगे, मैंने लिमिट x टेंड्स टू पाई पर माइनस, अब फलन आपका x² - sin x, अब प्लस कितना है 5। x के जगह पर जब पाई रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π² माइनस साइन, पाई के जगह पर नहीं, x के जगह पर जब पाई रखेंगे +5, तो यहाँ से π² माइनस साइन पाई माने 180, 180 का मान 0 प्लस पाई 5, तो यहाँ से हो जाएगा π² + 5। आपका LHL निकाल गया π² + 5। अब हम RHL निकालेंगे, तो RHL निकालेंगे तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू पाई पर प्लस, अब फलन आपका fx, तो फलन तो एक ही दिया था, फलन वही रखेंगे x टेंड्स टू पाई पर प्लस, अब फलन है आपका क्या, x² - sin x + 5। तो यहाँ से देखिए फिर से मान रख दीजिए इसका, x की जगह पर पाई, तो π² माइनस साइन पाई + 5 आपका कितना हो जाएगा, π² साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, आगे बचेगा +5, ये ना। RHL का मान आपका निकल गया π² + 5। अब फलन का मान निकालेंगे, माने f पाई का मान जब निकालेंगे हम, तो f पाई का मतलब कि वही मान रखेंगे क्योंकि एक ही दिया था, x² - sin x + 5। यहाँ से फिर जब हम मान रखेंगे पाई का, तो π² माइनस फिर साइन पाई का मान 0 हो जाएगा +5, आपका आ गया π² माइनस +5। अब देखिए यहाँ से LHL का मान भी 5, LHL का मान भी 5 π² + 5 आया था, RHL के मान भी π² + 5 आया, और फलन का मान भी π² + 5 है। इसका मतलब कि क्या, x = पाई पर फलन क्या है, सतत है। x = पाई पर फलन क्या है, सतत है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो पर कमेंट भी करिएगा जरूर।